आज वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने कैंडल मार्च की रैली चिक्कड़पल्ली से सुंदरैया पार्क तक निकाली गई। इस प्रोग्राम में वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जीडीमेटला शाहपुर से पार्वती जी के साथ शाहपुर की कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। यूपी में हुए इस हादसे को दोबारा कोई वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार दोबारा ना करे। वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने आंखों में मनीषा को लेकर योगी सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी को खुले शब्दों में अपने मन से निकली हुई आवाज़ को चेतावनी बनाकर आम आदमियों में इस आवाज़ को सुनाया गया। ఈరోజు మనము సుందరయ్య పార్క్ దగ్గర జరుపుకున్నటువంటి ఇదేదో మనము పండగనో ఏదో అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంఘటనలు ఈ దేశంలో స్వతంత్ర భారతదేశంలో స్వతంత్రంగా బతకాల్సిన తరుణం ఇది. ఆడపిల్లలు అలాంటి అనేది సిగ్గుచేటు. దీనికి మోదీ సీఎం, పిఎం కానీ, డిఎం కానీ, సీఎం కానీ వాళ్ళందరూ బాధ్యత వహించాలని మేము సఫాయి కర్మచారి ఆందోళన పరంగా ఈ మనిషికి మేమంతా ఉన్నామనే ఒక నిరసన కారణంగా వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. దీన్ని అందరూ మేము వాళ్ళని బాధ్యులుగా మేము పరిగణిస్తున్నాము, మోడీతో సహా. తర్వాత ఈ ఆడపిల్లలు అనేది ఆడపిల్లలకు రక్షణ అనేది లేదని ఈరోజు తేటతెల్లమైంది. ఎక్కడ పోలీసులు రక్షణ కల్పించుతున్నారు ఆడపిల్లలకు. ఒకరోజు ప్రియాంక, ఇంకో రోజు ఇంకొక అమ్మాయి, ఇంకొక రోజు ఆదిలాబాద్లో ఒక అమ్మాయి, ఇలా రోజుకు ఏదో ఒక చోట ఇలాంటి హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఏం చేస్తున్నాము? ర్యాలీలు, క్యాండిల్, కొవ్వొత్తులు వెలిగించి వాళ్ళకు మౌనం పాటిస్తున్నామే తప్ప ఇలాంటి హత్యలను ఆపలేకపోతున్నాం మనం. ఇలాంటి ప్రభుత్వం వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని సఫాయి కర్మచారి ఆందోళన పరంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. నేను సరస్వతి, సఫాయి కర్మచారి ఆందోళన స్టేట్ కన్వీనర్గా నేను ఉన్నాను. ఇక్కడ మాది నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, నేషనల్ వైడ్గా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానివల్లనే ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఇక్కడ పాల్గొని మనీషకి మా వంతు కన్నీటి బొట్టు ఒకటి ఆమెకు రాల్చుతున్నాం తప్ప మేమేం చేయలేదని బాధతో ఈ రోడ్లో నిలబడి ఉన్నాం. ఈరోజు దీనికి ప్రభుత్వం ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ సమాధానము ఎలా ఉంటుందనే దాని మీద మళ్ళీ మేము ఏ రకంగా స్పందించాలనేది మేము అన్ని సంఘాలతో కూడి దీనిపై ఒక ఐక్య వేదిక ఏర్పడి ఇలాంటి దాడులను, హత్యలను ఆపాలని మేము అనుకుంటా ఉన్నాము. దీనికి మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున కూడా చాలా అంటే ఒక ఆడపిల్ల తల్లిగా కూడా నేను ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నాను, వ్యతిరేకిస్తున్నాను. वाल्मीकि जय भीम। आज मैं मनीषा वाल्मीकि बहन के बारे में बोलना चाहती हूँ। आज उसके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज 4 दरिंद्रों ने जो उसके साथ किया है, पूरा 1 महीना जो उसको दबा के रखा और हर किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हमारे मोदी ने और यूपी गवर्नमेंट ने और योगी सर ने किसी उस लड़की के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज वो लोग कुछ करते तो उसको न्याय मिलता, मगर वो दरिंद्रे आज भी घूम रहे हैं, आज भी फिर रहे हैं। पर मोदी सरकार, योगी सरकार और ना यूपी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आज उसकी गर्दन तोड़ी गई, जबान काटी गई और उसके साथ बहुत कुछ ऐसे किया जिसमें कि भी बता नहीं सकते हैं हम लोग। और इसके लिए कौन कर रहा है? जो मोदी ने नारा लगाया था, आज वो कुछ काम नहीं आ रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये कुछ भी नारा नहीं है। मोदी ने जो भी नारा लगाया वो सब गलत लगाया है। इसके लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सब हम आपकी बेटियों को बचाए कैसे? अगर हम लोग बचाएंगे तो भी कैसे? जैसे कि यूपी की पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है और ना ही दिल्ली की कुछ कर रही है। अगर कुछ करेगी तो भी कैसे करेगी? आज मनीषा को न्याय नहीं मिला तो और बेटियों को कहां से न्याय मिलेगा? अगर मिलेगा तो भी कैसे मिलेगा? ये मैं मोदी सरकार और योगी सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और यूपी की सरकार से भी पूछना चाहती हूँ। आखिर वो लोग कर क्या रहे?
उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है, मनीषा बहन के परिवार के साथ। आखिर ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा? हर गांव, छोटा गांव हो या बड़ा गांव, ऊंची जात हो या नीची जात, आखिर मोदी सरकार कर क्या रही है जो कि हर लड़की के साथ बहुत कुछ हुआ जा रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? आखिर वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? यूपी पुलिस ऊंची और नीची जात क्यों देखी जा रही है? आखिर ये जात पात का कब तक चलेगा और कब तक मोदी सरकार चुप रहेगी? उन दरिंद्रों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब मिलेगी? बस हमारा नारा यही है, नारे लगाएंगे और जब तक मनीषा बहन को न्याय नहीं मिलेगा ये नारा चलता ही रहेगा। मोदी सरकार से हम चाहते हैं कि मनीषा को न्याय दो और योगी सरकार से और यूपी सरकार से भी हम चाहते हैं कि मनीषा को और मनीषा के परिवार वालों को न्याय दो और उन दरिंद्रों को फांसी दो। बस हमारा नारा यही है कि उन दरिंद्रों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बस सफाई कर्मचारी आंदोलन से सभी को मेरा जय भीम। आज जो समाज के साथ दुखित घटना घटी है, मैं मैत्री महिला संघ की तरफ से कांता बोध अपने 2 शब्द आपके समक्ष रखना चाहूँगी, क्योंकि जो घटना आज मनीषा हाथरस की बेटी के साथ घटी है वो एक सिर्फ हाथरस की बेटी नहीं थी, मैं समझती हूँ कि वो पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। क्योंकि आज तक योगी और मोदी का नारा जो हम सुनते आए हैं, हमारे बच्चे बड़े होते आए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो कैसे चुप हैं? उस नारे को मैं धराशायी करती हूँ, मैं उसकी उल्लंघना करती हूँ कि वो नारा कभी काम नहीं आया और ना आएगा। मोदी योगी सरकार दोनों ये झूठी बातें, झूठे नारे देना बंद करो, कागजी फाइलें बंद करो, जमीन जायदाद जो लड़कियों के साथ हो रहा है उसको आप सही मायने में प्रैक्टिकल में लाने की, बेटी बचाने की सुरक्षा दीजिए। क्योंकि जिस तरह से हम मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, झूठी बातें चल रही हैं कि 9 साढ़े 9 बजे खेत में गई। आप बताइए कि कोई बेटी, कोई माँ, कोई परिवार 9:30 बजे जाता है क्या? कौन सच मानेगा? कोई सच नहीं मानेगा। रात का समय कोई अपने घर से बेटी को 7 बजे के बाद भी निकालना पसंद नहीं करता है। जिनका खौफ, जिसकी माँ बच्ची पैदा करती है, उसको पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो देना जानती है, अच्छे से जानती है। अगर आप एक दिन में लॉकडाउन दुनिया में बंद कर सकते हैं, भारत में बंद कर सकते हैं, पूरे लोगों को घर में बंदी बना सकते हैं, पूरा ट्रैफिक बंद करवा सकते हैं, रेल ट्रेनें पूरी सब कुछ बंद करवा सकते हैं, तो ये 4 कातिलों को अभी तक फांसी क्यों नहीं दे सकते? ये मेरा सवाल है यूपी सरकार से, यूपी पुलिस से, यूपी की जनता से। जनता बाहर आए और अपना आक्रोश दिखाए और गली गली में, घर घर में, हर चौरस्ते को जाम करो, आगे बढ़ो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बस मेरे ये 2 शब्द हैं। बोलना हम सब कुछ जानते हैं, बोल सकते हैं, मगर समय की सीमा को रखते हुए हमें सीमा दायर करते हुए बचाना है मनीषा को और उसके परिवार को सुरक्षा दे। उसके परिवार को इतना दुख और इतना मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जो उन पे अत्याचार, जिंदे हैं उन पे अत्याचार, उसकी माँ रोती रही, बिलखती रही, मेरी बेटी को मेरे घर से विदा होने दो, उसको हल्दी लगाने दो। एक माँ की वेदना मैं एक औरत समझ सकती हूँ, जो कोई पुरुष नहीं समझ सकता। बेटी पैदा करना, 9 महीने पेट में रखना, कोई योगी मोदी रख के बताओ और फिर बेटी पैदा करके दिखाओ और फिर मानो कि हाँ हम बेटी पढ़ा रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं। मैं धराशायी करती हूँ इस सरकार को, इस पुलिस को, जो मुख बंद बनी हुई है और कहती है कि वहाँ कोरोना है। आज हम समाज इतना बड़ा है, हम 10 दिन से फिर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की क्या सुविधा, क्या कोरोना, क्या? अरे बेटी मर गई तो कोरोना भी मार लेगा, क्या होने वाला है? मगर ये सब कोरोना एक धोखा मुझे लगता है। ये कोरोना हो ना हो, कोरोना में भी कोई भक्षक किसकी बेटी को कैसे बलात्कार करने के लिए आ गया? उसको कोरोना का डर नहीं था, कैसे आया वो? सोचिए आप, किसी की टेस्टिंग होती है बॉडी तो कैसे बलात्कार किया? वो दरिंदों को फांसी दो, सजा इतनी दो और जल्दी से जल्दी बेटियों को अपना न्याय मिले और उनको दहशत खत्म हो कि हाँ हम बहुत दुख में हैं, पूरा दलित समाज दुख में है, पूरा देश दुख में है, पूरा विदेश तक ये न्यूज फैल चुकी है। तो आप कब अपना मुंह खोलोगे? अपनी
कमरे से बाहर निकल के मन की बात कहिए, मीडिया को बताइए कि हाँ सही में मैं बेटी को बचाऊंगा। ये मोदी से मैं उम्मीद करती हूँ, ये योगी से मैं उम्मीद करती हूँ। बस मेरी बात नहीं खत्म करती हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब निर्भया एक्ट जैसे हमारे लॉ जब इतना स्ट्रांग है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्यों उसके रिपोर्ट्स को छुपाया जा रहा है? क्यों उसके कातिलों को हर चीज में सिक्योर किया जा रहा है? हमारा लॉ जितना स्ट्रांग है वुमेन्स को लेके, अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज, हमारे जो राइट्स है औरतों के लिए क्यों दबाए जा रहे हैं? कौन सा इन्फ्लुएंस, कौन सी सोसाइटी, कौन सी हिंदुइज्म से हमको इतना दबाया जा रहा है? दलितों के नाम पे उनकी बेटियों के साथ उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। हमारे लॉ के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब एक लड़की के इतना हीनियस उनकी डेथ हो चुकी है, उसको जला दिया गया है, बट वहां तक कोई वो लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसको? जिसने अपराध किया है, और जो पीड़िता की फैमिली है उसको वो लोग बंदी बना के रख रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। यूपी सरकार ये सब नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया आपने गौ की रक्षा कर ली, हमको पता है, हम खुद बेटियां हैं, हमें अपनी रक्षा करनी पाती है। जय भीम। कॉन्स्टिट्यूशन बदौलत हमको हमारे राइट्स पता है, हम इंसाफ लेके रहेंगे। वी वांट जस्टिस। वैशाली गणेश, भारतीय मूल निवासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर वाल्मीकि समाज की ओर से यहाँ पर कुछ मनीषा बहन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस समय पर मेरे कुछ सवाल है, मेरी कुछ समस्या है कि जो मैं सरकार को बताना चाहती हूँ। मेरे से कुछ सवाल सरकार से ये है कि यह आपकी मनुस्मृति का देश नहीं है, यह आपके राम राज्य का देश नहीं है। आप आए दिन जो भी नए कायदे कानून बनाते हो, जो हमारे समाज के ऊपर थोप रहे हो, हम इसे मानने वाले नहीं है। यह 2020 का भारत अम्बेडकरवादी भारत है और कॉन्स्टिट्यूशन के मार्ग पर चलने वाला भारत है कि जो अपने ऊपर होने वाले अन्याय को समझता है और उसे दबने नहीं देता है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5-5 साल की, 6-6 साल की छोटी छोटी लड़कियां भी आ गई है और बहन मनीषा को न्याय दिलाने की कोशिश भी वो कर रही है। इसका मतलब यहाँ है कि अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। मोदी सरकार और ये जो बीजेपी है, ये जो RSS है और ये यूपी गवर्नमेंट है, इनकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। धन्यवाद। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इस समाज से। कभी तो बोलते हैं कि नारी सृष्टिकर्ता है, तो इस नारी को यहाँ क्या सुरक्षा है? क्या हमारे को सुरक्षा है? क्या हम लोग जगजननी है? हमारी तरफ से ही तो ये समाज चल रहा है, तो फिर हमारी सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोग अपने मन पे हाथ रखिए, सोचिए। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, कभी तो आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखो कि बेटी को क्या सुरक्षा है, कहाँ सुरक्षा है? हम पढ़ाए भी तो कैसे, बेटी को निकाले भी तो कैसे? बेटी को पैदा करके हम लोग बाहर निकालते, बेटी ही नहीं बेटे को भी। अरे अपने बेटों को भी इस बात की सिखाओ, ये सिखाओ कि औरत की इज्जत करे। नारी की इज्जत करना ये सबसे पहले घर में से सिखाया जाता है। जब हम लोग ये नहीं कर सकते तो समाज को क्या बदलेंगे? सरकार से मैं ये सवाल पूछती हूँ कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे लगा के वोट बैंक भरना अपना बस इतना ही है क्या? बस यही है कि हमारा काम? बेटों को भी सिखाओ, अगर नहीं सीख रहे उनको तमीज सिखाओ, उनको सजा दो। उनको एक बेटे को सजा मिलेगी तो दूसरे बेटे सुधरेंगे, उनको सुधारो, अपने हाथ में है। एक माँ जब ये सिखा सकती है कि तुम अपनी बहन की इज्जत करो, अपनी माँ बहनों की बेटियों की इज्जत करो, तो जब दूसरे बच्चे नहीं सीखते क्या? नहीं सीखे तो उसको 2 थप्पड़ मार के सिखाओ। जो ऐसे ये जो कर रहे हैं मनीषा के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। कौन सुरक्षित है? और कितनी बेटियां? प्रियंका रेड्डी, मनीषा, ऊंच नीच जात, ये सब क्या है? सिर्फ बेटी। अपने समाज की सभी जात पात मत देखो। जैसे KCR साहब ने प्रियंका रेड्डी के कातिलों को ऑन द स्पॉट उनको सजा सुनाई थी, क्या मोदी सरकार ने, हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया था, एनकाउंटर किया था, तो यूपी वाले नहीं कर सकते क्या? यूपी की सरकार से हम लोग एक सवाल करते हैं, जब KCR से हुआ, KCR साहब करे तो मोदी सरकार नहीं कर सकते, योगी सरकार नहीं कर सकते क्या? ये काम करना चाहिए, तभी आप अपनी इस बात पे पूरे खड़े उतरेंगे
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गौ हाँ तो बेटियों नहीं किस चीज का मोल ही नहीं रखा, तो पूरी जनता को भी संभाल सकती है वो यूपी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब जो है हम लोग हर चीज का नारा लगाएंगे, आज हम यहाँ नारा लगा रहे हैं, यूपी सरकार यहाँ आके नहीं देख रही वो सब चीज, नहीं बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, किस चीज का पूरे देश वो में सब नहीं आंदोलन देखा है। जा रहा है किसी का। कान बंद करके उस बैठे हुए हैं लड़की क्या का सभी दुख लोग? दर्द एक औरत नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? पुरुषों से तो कुछ समझ में आ गया तो तब बोलो ना, पुरुष जब आगे नहीं आएंगे तो औरत आगे तो बढ़ेगी। हर चीज के लिए औरत ही एक हिसाब है, जो चीज है कि औरत ही आगे बढ़ेगी तो करेगी, तो फिर नेता भी क्या MP मोदी ये सब लेडीज ही करने लग गई तो वही अच्छा है, जो कि दुख दर्द तो समझ सकती है हर किसी का। जब वही नहीं समझेगी तो किसके? मोदी सरकार बाहर आओ, जो देखो कि योगी है, मोदी है, सब चीज है, हर चीज है, वो लेडीज की प्रॉब्लम समझो हर चीज में। जब हमारी बेटियों को सुरक्षा ही नहीं है तो हम बाहर क्यों निकालेंगे? बोलिए ही हमसे। आज लड़कियों को ना इज्जत दी गई तो कल किसी चीज को इज्जत देंगे वो। तो सोच बदलो, भारत बदलेगा। कब ये भारत बदलेगी, कब ये सोच बदलेगा? भारत बदलेगा तभी तो हर चीज को बदल रहे हैं, पर अपने दिल के महम को बदलो और बाहर